डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक का चैप्टर 28 मॉडल ऑक्सिलरी, जिसे हम लोग मॉडल वर्ब्स या मोडाल्स भी कहते हैं, उसी के एक्सरसाइज 88 के सॉल्यूशन का वीडियो, जिसमें सप्लाई सुटेबल वर्ब्स इन द सेंटेंसेज बिलो, चूज फ्रॉम क्या क्या, तो मस्ट जिसका मीनिंग होता है अवश्य चाहिए, नीडंट यानी कि आवश्यकता नहीं है, कैन माने सकना, एबिलिटी के अर्थ में, कुड वही पास्ट एबिलिटी के अर्थ में, मे जो होता है उसका यूज होता है आपको परमिशन लेने या देने में, और पॉसिबिलिटी में, माइट उसी का पास्ट रूप है, आउट टू शुड के बराबर होता है लेकिन इसमें अधिक मॉरलिटी होता है चाहिए के अर्थ में, और शुड तो चाहिए होता ही होता है, इन्हीं का यूज इसमें करना है। चलिए तो हम लोग इसको जान लेते हैं क्या है पहला में, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा इसी बुक के पिछले एक्सरसाइज 87 का, तो उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यानी अभी तक के ऑल 1 से लेकर 87 एक्सरसाइज तक के वीडियोज बन चुके हैं। उन सब के नाम उन सबको एक साथ आप देखना चाहें ढूंढना, तो ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट और मिल जाएगा इसी बुक के नाम से, वहाँ सारे एक्सरसाइजेज जो बन चुके हैं वो मिल जाएंगे, और जो आने वाले एक्सरसाइजेज हैं वो भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। इसके अलावा ऊपर आपको एक ग्रामर का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोज मिल जाएंगे। ये तो सॉल्यूशन वीडियो है। इसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के नाम से ही प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, क्योंकि ऊपर तो 5 ही प्लेलिस्ट मिलेंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। शी डैश स्पीक इंग्लिश व्हेन शी वाज हार्डली 5 ईयर। तो कोई भी चीज़, कोई भाषा बोलना लिखना, ये एबिलिटी की बात होती है, यानी कैन कुड का प्रयोग होगा। चूंकि ये पास्ट है, यहाँ पर वोज है, इसलिए कुड लग जाएगा। उसके अलावा है सोल्जर्स डैश ऑलवेज ओबे दियर ऑफिसर्स, है ना। तो रूल्स रेगुलेशन में हमेशा मस्ट का यूज होता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, चाहे आपके बुक आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर हो, तो उसमें मस्ट का यूज होता है। नंबर 3 में आएंगे, यू डैश वरी शी वोंट गेट लॉस्ट, है ना। यू नीडंट वरी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वह नहीं खोएगी। विजिटर्स डैश नॉट पास बियॉन्ड दिस पॉइंट, है ना। तो मस्ट ही का प्रयोग का भी बताया, इंस्ट्रक्शंस के लिए मस्ट का यूज होता है। ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही, है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ही कैन बेंड एन आयरन बार विथ हिज बेयर हैंड्स, है ना। यानी वो इतना मजबूत है कि अपने हाथ से ही, खाली हाथ से ही वो आयरन के सरिया को, बाड़ को जो है वो बेंड कर सकता है। तो ये एबिलिटी की बात होती है, इसलिए कैन लगेगा। इट डैश बट आई डोंट थिंक इट विल, है ना, कि इट माइट बट आई डोंट थिंक इट विल, है ना। तो ऐसा में मुझे ऐसा लगता है, संभावना में भी हो सकता है, इट में, लेकिन तब जो है बी रहता तो ज़्यादा बेटर होता, इसलिए यहाँ पर माइट का यूज़ किया गया है। नंबर 7 है, दे डैश बी एबल टू हेल्प यू इफ़ यू आस्क देम। दे कुड बी एबल, है ना, पास्ट है, आस्क्ड है, इसलिए डैश आई कम इन, तो ये तो बचपन से हम सबको पता होता है। मे आई कम इन, यस ऑफ कोर्स यू कैन, है ना। तो यहाँ पर परमिशन लेने में यहाँ पर कैन की जगह यदि आप मे कर देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। पूछ भी रहा है कि मे में, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, करेक्शन करवा दूंगा। अगला है, सी सेड डैश फिनिश पेंटिंग द पिक्चर इन अबाउट 2 वीक्स, है ना। शी सेड दैट शी कुड फिनिश, है ना, वो कर सकती थी, है ना, इन अबाउट 2 वीक्स। अगला है आपका 10 नंबर, कहता है द वर्ल्ड डैश अवॉइड वॉर इफ द ह्यूमन रेस इज सर्वाइव। द वर्ल्ड मस्ट अवॉइड, है ना, ये तो एक मस्ट है, मतलब वो रूल्स रेगुलेशन में नहीं, एक मस्ट शब्द का मतलब यह है कि ऐसा होना ही चाहिए, ह्यूमन रेस को बचाना है तो हमें वॉर को अवॉइड करना होगा। ए टीचर डैश मेक हिज और हर लेसन इंटरेस्टिंग, है ना। ए टीचर शुड, है ना, ये शुड है, और आउट टू भी दे सकते हैं, लेकिन शुड यहाँ ठीक है, ज़्यादा मोरलिटी यहाँ नहीं है। प्राण हैज़ ब्रॉट हिज कार सो यू डैश रिंग फॉर ए टैक्सी। प्राण हैज़ ब्रॉट हिज कार सो यू नीडंट, है ना। तो इसलिए तुम्हें रिंग करने की टैक्सी के लिए ज़रूरत नहीं है, टैक्सी के को वाले को फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। 13 है, आई डैश स्मेल समथिंग, आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग इन द किचन, मतलब मुझमें एबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ। इट माइट, अब यहाँ संभावना हो जाएगी, इट माइट बी मीट इन द ओवन, की ओवन में मीट हो सकता है। डैश यू टेल मी द टाइम प्लीज, कुड यू, है ना। कुड का प्रयोग विल यू भी हो सकता था, लेकिन विल तो यहाँ देना नहीं है, तो कुड यू ये ज़्यादा मोरलिटी दिखाता है, कुड, है ना, ज़्यादा मतलब एक झुकाव दिखाता है, ज़्यादा पोलाइट दिखाता है। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, यस इट इज़ 10:30। क्रिमिनल्स डैश बी पनिश्ड, ये तो, है ना,
शुड बी पनिश्ड भी हो सकता है, और यहाँ पर बल्कि आपको नहीं, शुड की जगह मस्ट बी पनिश्ड कीजिए, है ना। इसको भी मैं करेक्शन करवा दूंगा, मस्ट ही यहाँ बेटर होगा। शुड तो हो गया मोरलिटी की बात, लेकिन ये मोरलिटी क्या है, ये तो मस्ट है कि भाई क्रिमिनल्स को पनिश करना चाहिए। योर एसे इज फुल ऑफ मिस्टेक्स, यू डैश बी मोर केयरफुल, है ना। योर एसे इज फुल ऑफ मिस्टेक, यू शुड बी मोर केयरफुल। हाँ, ये मोरलिटी की बात है ना। यू डैश यू यू कुड बी डू मच बेटर इफ यू ट्राइड हार्डर, तो यहाँ पर तो कुड वो ठीक है। अगला है शी डैश नॉट प्ले टेनिस, शी कुड नॉट प्ले टेनिस, क्यों, तो लास्ट ईयर लगा हुआ है, बिकॉज शी मेट विथ एन एक्सीडेंट, है ना। कैन शी प्ले नाउ, क्या आप खेल सकती है, क्या एबिलिटी है, यस शी कैन, है ना, बस केवल कैन लग जाएगा। बट द डॉक्टर सेज, है ना, शी शुडंट, कि उसे नहीं खेलना चाहिए। हाँ, खेल सकती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, उसे नहीं खेलना चाहिए, यानी अभी जख्म हो सकता है। द सन इज शाइनिंग नाउ, सूरज अब चमक रहा है या धूप चमक रहा है, सो वी नीडंट टेक एन अम्ब्रेला, इसलिए अम्ब्रेला की आवश्यकता नहीं, यानी बारिश नहीं होगी। आई थिंक वी शुड, है ना, आई थिंक वी शुड, इट माइट रेन लेटर दिस आफ्टरनून, है ना। ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए कि भाई दोपहर में अब होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, नंबर 19 में है आई डैश टेक हर इन माई कार, तो क्या आई कुड टेक हर इन माई कार, क्यों, यहाँ हैड है इसलिए कुड हो गया। बट आई इफ आई हैड मोर टाइम, यू नीडंट वरी, लेकिन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, शी कैन फाइंड अ टैक्सी क्वाइट इजिली। फिर ऐसी डैश स्पीक फ्रेंच वेरी वेल, है ना, तो कैन हो जाएगा यहाँ पर, कोई भी भाषा बोलना लिखना मैंने कहा था, एबिलिटी की बात होती है तो कैन, बट शी, है ना, कुडंट स्पीक इट एट ऑल, लेकिन यह बोल नहीं सकी थी लास्ट ईयर, इसलिए, नहीं तो कैन ही होता व्हेन वी मेट हर, हम लोग उससे मिले। फ्रेंड्स, यहीं पर ये समाप्त हो गया, उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए ईजी होगा, वरना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। साथ ही आपके लिए मैं इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आता हूँ, इसलिए भी आप सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जब पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।